पेशावर में सरताज गुल साहबा पेश हुई, किसके कहने पे पेश हुई और जज साहब ने जब रात को अदालत खोली तो उस वक्त जो उन्होंने रिमार्क्स दी, उस रिमार्क्स पे क्या कहेंगे और अब सरताज गुल साहबा कहाँ पे है और क्या कहती हैं वो। तमाम लीडरान को खुद मैंने कहा है कि अब रूपोश हो जाएं, क्योंकि इस वक्त तमाम अदारे हमारे खिलाफ हैं। चारों तरफ से हाई कोर्ट गिरी हुई थी, जिसको न सिर्फ पुलिस, उनके लीड फोर्स, उनकी डाल्फन वगैरह, उनकी मौजूदगी में भी मैंने जो उसका हौसला और जो उसको मैंने जरूरतमंदाना अंदाज में गुफ्तगू करते हुए देखा, मैं खुद हैरान होता था। काश हमारे तमाम लीडर इस तरह के हों। उन्होंने कहा कि बाजा साहब सिर्फ सरताज गुल नहीं, आपको भी खतरा है। आप अपने बेटे को साथ लेके आए हैं, वो भी हमारी इतला के मुताबिक आपके साथ है। पेशावर में इंटर ना हो। अब सरताज गुल मेरे सामने बैठी है, ये बातें सुन रही है। मेरा बेटा भी बैठा है, उसका खामन भी बैठा है, वकील है उसका खामन। उन्होंने कहा मैं एडवोकेट हूँ, मेरा सुबह हाई कोर्ट केस लगा हुआ, मैं जा रहा हूँ। तो सरताज गुल साहबा छुपी हुई थी पीछे? नहीं, छुपी नहीं, फ्रंट सीट पे उसके साथ बैठी हुई। तो फिर उनको पहचान नहीं हुई? नहीं, उसने वो किया हुआ था, वो जो पठानों का लिबास है ना। अच्छा, जब वो उन्होंने पहना हुआ था वो। आप सरताज गुल कहते हो, मैं कहता हूँ मैडम अफलातून है, जिसका खौफ इतना है हमारे लोकल पुलिस को, रेंजर को, लीड फोर्स को। आम रूटीन में हमने उन्हें वकीलों वाला लिबास पहना है। जब उनका अंदर से मैसेज आया कि वो मिलना नहीं चाहते और चले गए, मैंने ऐलान कर दिया कोर्ट भरी में, सरताज गुल इसी कोर्ट में रात रहेगी। अगर कल केस सुना जाएगा तो कल केस सुना के हम जाएंगे। मैंने कहा मेरे 3 बात, किसी जज को रात को अदालतें भी लगती हैं, नवाशी शबाशी हमजा के लिए, ये मासूम एक खातून है, उसके लिए नहीं लग सकती। दूसरी बात, अगर आप बेल नहीं देते, आप ऑर्डर कर दे अभी सरेंडर करने का, मैं अभी सरताज गुल को पुलिस के हवाले कर दूंगा। तीसरी बात, हम रात अदालत में सोएंगे। अगर सुबह केस सुनना है तो अदालत में सोएंगे। मैं मर जाऊंगा, सरताज गुल नहीं दूंगा। ये भी आपको बता दूं, मेरी लाश से, मेरे बेटे की लाश से गुजर के आपको जाना पड़ेगा। सदर साहब फिर कल ये बात न कहना कि पूरे पाकिस्तान में पख्तून बदनाम हो गए हैं। कितनी फीस चार्ज की आपने? ये एक जाती मामला है, मैंने कुर्बानी दी ना फीस के लिए। मैंने ये केस किया तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए जो किया है। अल्लाह ने हम पाकिस्तानियों के लिए एक इम्तिहान बनाया है। ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले एक काजी फैज ईसा भेज दिया, ताकि आप जो वो करता है पहले उसको बर्दाश्त करो, फिर ईसा को भेजूंगा। मैं सच में समझता हूँ हमारे लिए ये काजी फैज ईसा एक इम्तिहान है, हमें इस इम्तिहान से भी गुजरना है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इस वक्त हमारे साथ आफ्ताब बाजवा साहब मौजूद हैं। बाजवा साहब हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए हमेशा सबसे आगे रहे हैं। कल सरताज गुल साहबा का मामला था तो हमने देखा कि बाजवा साहब हमें पेशावर की कोर्ट में भी नजर आए और सरताज गुल साहबा खुद इनकी तायत रही काम की। बाजवा साहब से ये पूछेंगे सबसे पहले कि पेशावर में सरताज गुल साहबा पेश हुई, किसके कहने पर पेश हुई और जज साहब ने जब रात को अदालत खोली तो उस वक्त जो उन्होंने रिमार्क्स दी, उस रिमार्क्स पे क्या कहेंगे और अब सरताज गुल साहबा कहाँ पे है और क्या कहती हैं वो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी बाजवा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि सरताज गुल साहबा इतने महीनों से मंजर आम से गायब थी, तो किसने उनको मशवरा दिया था कि जो वो अदालत में आए, अपने आप को जनाब ऐसे सबके सामने लेके आए और खुद इस चीज का एतराफ करें? कौन था इसके पीछे मास्टरमाइंड? देखिए, सरताज गुल से मेरा मुसलसल रब्ता था, उनके मियाँ जो हैं हमायूं, उनसे भी मुसलसल रब्ता था। तो मैंने ही उनको, क्योंकि इमरान खान के साथ मेरी जब तारीख पेशी पे जाते थे मुलाकात होती थी, तो इमरान खान से हम, क्योंकि शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा के खिलाफ एक मुकदमा तैयार कर रहे हैं जी जी साइफर का, तो उसमें फिर ये था कि मैंने, इमरान खान खुद उसमें मुद्दई बनना चाहते थे। मैंने कहा आप मुद्दई नहीं बन सकते, आप कोई आदमी दे दें, अपना कोई वर्कर दे दें, कासिम सूरी दे दें, या आप असद कैसर को दे दें। सैफर उनके भी जरिए गया है, उनके इस्तेमाल में भी रहा है, शाहमुद कुरैशी हैं, किसी और को दे दें, आप चेयरमैन हैं, आपका बनता नहीं। जिस पे उन्होंने मुझे इत्तेफाक किया और उसके बाद फिर एक बात उन्होंने मुझे बहुत कही, देखें कासिम सूरी और जो हालात हैं आजकल के, मेरे तमाम लीडरान को खुद मैंने कहा है कि अब रूपोश हो जाएं, क्योंकि इस वक्त तमाम अदारे हमारे खिलाफ हैं। जिस पर फिर मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, जब भी किसी वक्त भी हम FIR करा सकते हैं और करवाएंगे इंशाल्लाह। FIR तैयार है, आप जब हुक्म करेंगे हम इसका जो कानूनी तौर पर हम कर सकते हैं, क्योंकि साइफर जो है वो इस्तेमाल में रहा है इमरान खान के 35 दिन वज़ीर आज़म बतौर, और शहबाज शरीफ के हुकूमत में 150 दिन से ज़्यादा रहा है। जिस पर फिर मैं इसको गाइड करता था सरताज गुल को कि अभी खान साहब का ये पैगाम है तमाम लीडरान के लिए कि आप जो रूपोश हैं, जैसे मुराद सईद हैं और लोग भी हैं, भी आप रूपोश रहें, क्योंकि हालात अच्छे नहीं। क्योंकि जो हमारी इस वक्त फोर्सेस अपनी ताकत इस्तेमाल, गैर कानूनी ताकत इस्तेमाल कर रही हैं हमें दबाना और छुपाना और दहशत फैलाने के लिए, इसलिए बेहतर है उससे महफूज रहें। लेकिन आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा तमाम उनके जितने भी कारकुनान हैं, जितनी भी उनकी लीडरशिप है, वो तमाम रूपोश रहे, लेकिन सरताज गुल साहबा भी अचानक मंजर आम पे क्यों आई? उनका मकसद क्या है और किसके कहने पे वो आगे आई हैं?
नहीं, जहां तक बात है जरताज गुल की, अब क्योंकि इलेक्शन थे, अब किसी न किसी को तो सामने आना है लीडरशिप में। तो जरताज गुल को जब मैंने खुद स्टडी किया और बहुत सारी मेरी मुलाकातें हुई तो मैंने देखा एक बड़ी स्ट्रांग लेडी है। मैं उसको इमरान खान की चीती नहीं कहता, मैं उसको इमरान खान का चीता कहता हूं। वो उसके वर्करों से भी बहुत बड़ी दलेर औरत है। जब मेरी उससे गुफ्तगू होती थी मैं खुद परेशान होता था, इतनी दलेर और बहादुर लेडी कहां से आ गई इस मुल्क में। वो एक बहुत दलेर औरत है, बहुत बहादुर औरत है, जिसको मैंने ना सिर्फ बातें करते हुए सुना है, ये जो केस हुआ है कल पेशावर में जो आपने देखा है, उसमें देखा उन हालात में जब चारों तरफ से हाई कोर्ट गिरी हुई थी, जिसको ना सिर्फ पुलिस, उनके लीड फोर्स, उनकी डाल्फिन वगैरह हर क्विक फोर्स जो मोटरसाइकिलों वाली फोर्स है, वो 40-50 मोटरसाइकिल में मौजूद हैं, 40-50 लेडीज पुलिस आ गई। उनकी मौजूदगी में भी मैंने जो उसका हौसला और जो उसको मैंने जुर्रतमंदाना अंदाज में गुफ्तगू करते हुए देखा, मैं खुद हैरान होता था कि काश हमारे तमाम लीडर इस तरह के हों। तो बाजवा साहब, जिस दिन वो अदालत में पेश हुई हैं उससे पहले आपकी उनसे कोई बात हुई है? उन्होंने कहा कि उन्होंने इजहार किया आपके साथ कि मैं अदालत में पेश होना चाहती हूँ, या आपने यकीन दहानी करवाई कि बेफिक्र है, मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई भी फोर्स का बंदा, कोई भी इदारा आपको हाथ नहीं लगाएगा? डर था उनके दिल में कि जहाँ पे बड़े बड़े इतने सीनियर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो मैं कौन हूँ? देखिए, मैंने शहबाज शरीफ को 2008 में डिस्क्वालीफाई कराया था। ठीक है। 5 कत्लों का मुकदमा दर्ज करवाने वाला वकील मैं ही हूँ शहबाज शरीफ के खिलाफ। इस बात का उसके इल्म था। मेरे कुछ बहुत सारे केस हैं, जैनब केस हो या 100 बच्चों का केस हो, कुछ और बहुत बड़े बड़े केस थे, जाली डिग्रियों वाले थे। उसकी वजह से वो मुझे थोड़ा सा लाइक भी करती थी या मुझ पर एतमाद करती थी। और उनके मियाँ जो हैं मेरे, क्योंकि एक जूनियर के दोस्त थे डेरा गाजी खान से, जी जी, तो उसकी वजह से मेरा एक तल्लक था। तो वो एक ही इतबार करती थी कि जो आफ्ताब बाजवा कहेगा मैं वो करूँगी। यानी कि अगर देखा जाए तो इसका पस मंजर, यानी आपने उनको कॉन्फिडेंट ये दिलाया, यकीन दिलाया कि मैं आपके पीछे हूँ, आप जो है बगैर डरे बगैर झुके आप आए, जो आपके ख्वाहिश है, जो आप चाहती हैं वो आप आपके लोगों को बताएं आके। आपने राजी किया था उन्हें? बट साहब देखिए, मैं क्रिमिनल प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, 5-5, 10-10, 20-20 कत्लों वाले केस किए हैं, लेकिन बड़े से बड़े बंदे को भी मैंने देखा है डरते हुए। बड़े बहादुर बनते हैं अपने इलाके में, बड़े चौधरी और बड़े शहनशाह और बड़े सरदार बनते हैं, उनको भी डरते हुए देखा है। लेकिन जब वो बात करती थी तो मैं बात करता था तो कहती थी बस बाजवा भाई मैं आपके साथ हूं, मुझे आप जैसा चाहिए लॉयर। मैंने कहा आपके खामद ने अगर कुछ किया है या आपके खामद के दोस्त ने जो बात भाई कही है उसमें कमी नहीं होगी। इंशाल्लाह जब भी आप आएंगे मैं आपको वही मशवरा दूंगा जो आपके लिए बेहतर होगा। क्या उनके हामद ने क्या कहा था आपको? कि डर था कि बाद में सब गिरफ्तार ना मेरी कहीं बेगम हो जाए, ये डर था उनको? जी डर नहीं, देखिए हम जब यहाँ लाहौर से निकला हूं मैं, जी जी, उनका खामद मेरे साथ रास्ते में था। ठीक हो गया। हमायूं साहब, हमायूं, जी जी, अखुंद हमायूं। हम डेरा बक्खा के डेरा जो है रास्ते में जो मोटरवे पे आता है, वहां पे हम रुके मोटरवे पे, तो रास्ते से फोन आ गया कि सर हम मुल्तान से वो निकले थे, सर आप किधर हैं? मैंने जब उन्हें ये बताया कि हम जो है सुखे की ये वो क्रॉस कर रहे हैं, तो कहते सर जो डेरा है मोटरवे पे रेस्ट एरिया, वहां पे मुलाकात होगी। डेरा कह रहा हूं, भेरा। तो भेरे पे जब मैं गया वहां पे, तो हम एक रेस्टोरेंट में चले गए। तो मैं अभी हमने जो है वो करना था, कुछ खाना पीना था पेशावर जाने के लिए। तो मुझे बहुत सारे, इतनी देर में उसके खामन का फोन आ गया। मैं क्या आप आ ही जाए, हम यहाँ बैठे हैं एक होटल में। तो वो उधर आ गए। जरताज गुल साहब साथ थी? जरताज गुल जो साथ थी, उनका ड्राइवर भी था। यानी अदालत जाने से पहले का सारा वाकया? ये मैं अदालत जाने से पहले की बात। ठीक हो गया। अभी वहां पे मुझे पेशावर से कुछ दोस्तों के फोन आ रहे थे कि सर आज सारा दिन इंतजार होता रहा है कि जरताज गुल आ रही है। ठीक है। पुलिस, लेडी पुलिस और तमाम रेंजर्स वगैरह यहाँ मौजूद हैं उसे गिरफ्तार करने के लिए। तो आप ना लेके आए उन्हें ना लेके आए, खतरा है बहुत। मैंने अपने तौर पे अपने रिसोर्सेज जो हैं मेरे, जो जिनसे तल्लुकात हैं, मैंने उनसे भी रब्ता किया। उन्होंने भी सेम यही कहा। उन्होंने कहा कि बाजा साहब सिर्फ जरताज गुल नहीं, आपको भी खतरा है। आप अपने बेटे को साथ लेके आए हैं। अच्छा, बेटा भी साथ था? मेरा बेटा जो अभी बैरिस्टर बना है, वाह, 6 माह पहले वकील बना है, गुलाम जद्दद आफ्ताब बाजवा। माशाल्लाह माशाल्लाह।
वो भी हमारी इतला के मुताबिक आपके साथ है, आप पेशावर में इंटर ना हो। अब जरताज गुल मेरे सामने बैठी है, ये बातें सुन रही है, मेरा बेटा भी बैठा है, उसका खामन भी बैठा है। तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ा। सरताज ने मुझे कहा, बाजा साहब आप थोड़े से परेशान है। मैं कहनी मैं परेशान नहीं, मैं प्लानिंग कर रहा हूं, मुझे आपको सुबह हाई कोर्ट पहुंचाना है। किस तरह पहुंचाना है ये मैं जानूं, या मेरा बेटा जाने, या मेरे दोस्त अहबाब जो पेशावर में हैं। यानी हमने आपको हाई कोर्ट पहुंचाना है। हाई कोर्ट हर तो वहां पे फील्ड लगी हुई थी कि हाई कोर्ट पहुंचने से पहले सरताज गुल को गिरफ्तार करना है। नहीं, हाई कोर्ट पहुंचने से पहले नहीं, ये नौशहरा से ही लगी हुई थे, नाके लगे हुए थे कि जहां पे भी नजर आए सरताज गुल साहिबा वहां पे इनको अरेस्ट कर आफ्ताब लिया। बाजवा और सरताज गुल जहां आए दोनों उसको पकड़ लेना। ठीक हो गया। लकीली जब हम नौशहरा करीब पहुंचे तो वहां पे धुंध पड़ रही थी मोटरवे पे, हमें शिफ्ट कर दिया गया नौशहरा की तरफ, जीरी रोड की तरफ। वहां पे जो नाका लगा हुआ था, तो उसने मेरे ड्राइवर से पूछा, ये साहब कौन? मैं सो रहा था। मेरा बेटा बोला, जी बात करें। उन्होंने कहा, जी आपके साथ जरताज गुल है। उसने कहा, हो भी तो आप क्या कर सकते हो हमारा? अच्छा जी, वाह। ये मेरे बेटे की जरूरत है, गुलाम जदद आफ्ताब बाजवा की। उसने ऑन ड्यूटी पुलिस वालों को कहा, जनाब क्या बड़ी पुलिस में, और मैं उस वक्त मेरी आंख, मैंने देख रहा था, मैं सुन रहा था, मैं आप बेटे को देखूं ये इसमें कितनी जरूरत है, ठीक, क्या इसमें बाप का असर है कि नहीं है। वाह। जब मेरी बेटी की बात सुनी तो मेरी आंख खुल गई। बेटा क्या मसला है, कौन तंग कर रहा है आपको? बाबा ये पूछ रहे हैं जरताज गुल कहाँ है। तो उस टाइम सरताज गुल आपकी गाड़ी में थी कि पिछली गाड़ी नहीं, थी? वो अपने खामन की गाड़ी। तो आप रूट आप दोनों का एक एक ही था, सेम ही था। यानी कि आप आगे आप लीड कर, हमने कुछ फासला रखा हुआ था। ठीक है। मैंने कहा, बेटा बात यह है, हमने कानून के दायरे में रहते हुए जो हमारा अख्तियार है हमने वो इस्तेमाल करना है, गैर कानूनी काम नहीं करना। ठीक। आप क्योंकि बैरिस्टर हो, बाहर के मुल्क से पढ़ के आए हो, तो मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगा किसी भी गैर कानूनी हरकत की। अल्लाह ने आपको कद काट दिया हुआ है, और मैं चाहूँगा कि जिस तरह आपके बाप ने सारी ज़िंदगी गुजारी है, आप भी ऐसी गुजारें। ठीक है। जिस जिस पर मेरे बेटे ने इत्तेफाक करते हुए फिर फ़ोन किया जरताज की खामद को, हमायों को, ठीक। पूछा, अंकल आप किधर हैं? उसने कहा, हम इस वक्त नौशहरा से को 15-20 किलोमीटर पीछे हैं। वो आपसे पीछे थे? हमारे पीछे थे। ठीक है। मेरे बेटे ने कहा, जी ये यहाँ पे नाका लगा हुआ है बहुत बड़ा, और डाइवर्ट कर रहे हैं पूरी ट्रैफिक को नौशहरा से पेशावर की तरफ, जीटी रोड की तरफ। ठीक है। तो ये नाका जो है इसमें पुलिस खड़ी है, और जरताज को पकड़ने के लिए और बाबा आफ्ताब बाजवा को पकड़ने के लिए। तो हम बाबा ने कहा, गाड़ी थोड़ी सी आगे करो साइड पे पुलिस वालों से। धुंध बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा धुंध थी, हम नजर नहीं आ रहे थे। हम आगे खड़े हैं, बाबा कहते हैं कि जब तक जरताज आगे नहीं जाएगी मैं नहीं जाऊंगा। और मैंने बाबा को कह दिया, बाबा मैं जरताज गाड़ी में बैठ के आऊंगा, देखो कौन पकड़ता है इसको। फिर जरताज गुल से रब्ता किया मेरे बेटे ने उनके मियाँ से कि हम इस नाके से कोई तकरीबन 50 या 100 गज आगे खड़े होंगे, हम उधर खड़े हैं, जब भी नज़दीक आओ तो हम लाइटें जला देंगे अपनी गाड़ी की, इंडिकेटर्स जो हैं, समझ रहे, वो हमारे चारों इंडिकेटर हमारे हैं। ठीक है। तो जरूरत है उसके खामद की भी उस नाके से गुजरने की, बहुत बड़ा नाका था। तो कैसे क्रॉस हो गए वो? नहीं, वो क्योंकि वकील है उसका खामन, उन्होंने कहा मैं एडवोकेट हूँ, मेरा सुबह हाई कोर्ट केस लगा हुआ, मैं जा रहा हूँ। तो सरताज गुल साहिबा छुपी हुई थी पीछे? नहीं, छुपी नहीं, फिर फ्रंट सीट पे उसके साथ बैठी हुई। तो फिर उनको पहचान नहीं हुई? नहीं, उसने वो किया हुआ था, वो जो पठानों का लिबास है ना, अच्छा, जब वो उन्होंने पहना हुआ था, वो उन्होंने पहना। फिर फोन किया पेशावर दोस्तों को, मैंने कहा हम एक नाका क्रॉस कर रहे हैं नौशहरा से आगे। उनके शहर के इंटर होते हुए 4 नाके हैं। पूरे नौशहरा में खबर फैल चुकी थी कि आप उनको लेके आ रहे हैं वहां पे। पूरे पेशावर में थी, क्योंकि एक दिन पहले जाने से मुझे कुछ फोन आया कि यहाँ सारा दिन हाई कोर्ट में चेकिंग होती रही है जरताज गुल और आफ्ताब बाजवा की तरह। तो सत्तार खान ने कहा, मेरे सीधे घर आ जाना, कहीं और नहीं जाना। अब्दुल सत्तार खान साहब ने? अब्दुल सत्तार खान एडवोकेट हैं सीनियर। ठीक है। वहां के पेशावर के। उसके बाद रात मैं और सत्तार खान बैठे, मैंने कहा सत्तार खान इंटरेस्ट का क्या करना है जरताज का? उन्होंने कहा यही तो अफलातून है एक, जो पूरे पेशावर पे नाजल हुआ है। ये आप जरताज गुल कहते हो, मैं कहता हूँ मैडम अफलातून है। अच्छा जी। जिसका खौफ इतना है हमारे लोकल पुलिस को, रेंजर को, एलीट फोर्स को, और ये डॉल्फिन टाइप की उनकी मोटरसाइकिल की फोर्स बनी हुई है, उसको खौफ है। सब ढूंढ रहे हैं, फिर रहे हैं।
तुम ले आए हो मेरे घर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरी जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं हैरान हो गया, उनकी 70 साल से ज्यादा उम्र है, बूढ़ा आदमी है। बाजा फिक्र ना कर, मैं लेके जाऊंगा। उनकी मेहरबानी, उन्होंने सारे मेरे दोस्तों को अकोमोडेट किया। फिर जरताज गुल को साथ लेके हाई कोर्ट गए। किस तरह गए वो? आप जिस तरह कह रहे हैं कि पूरे नहीं, पेशावर को आम रूटीन में हमने उन्हें वकीलों वाला लिबास पहनाया था। जरताज गुल साहिबा को? जी तो चेहरा उनका मास्क पहना हुआ जी, था? मास्क था। अच्छा, आप उसको बताते थे कि ये सिचुएशन इस टाइम पेशावर में है? आवाज ऊंची थी ना, अच्छा, लाउड स्पीकर पे आप लाउड सुनते स्पीकर थे? ऑन करके वाह। सर मैं वो सारी हर बात सुन रही हूँ। लेकिन वो परेशान नहीं हुई? नहीं, उसने एक बात कही, आपका इरादा क्या है, आहा, क्या बात है। आप क्या चाहते हैं, आप मेरे वकील हैं, मुझे बताएं। मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये पूछती थी मुझे। मैंने कहा देखो, अगर मैं वादा करूंगा आपसे तो पूरा भी करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। फिर मेरी लाश से को गुजर कर तुम्हें गिरफ्तार करेगा। ये कहा आपने? मैंने कहा। वो मुझसे भी ज्यादा दलेर है। मैं हैरान हूं, इमरान खान ने क्या क्या टाइगर पैदा कर लिए हैं। सुबह उठे, जब फिर निकले अदालत के लिए, तो वो सत्तार खान 7 बजे तैयार था। वाह वाह। उसका बेटा भी मेरे साथ, क्योंकि हर वक्त राब्ते में था, वकील है, हमने केस तैयार किए हुए थे। हम गए सत्तार खान को, क्योंकि लोकल पुलिस जानती है, जैसे मुझे जानती है, यहाँ हाईकोर्ट जाना हो या सेशन कोर्ट में जाना हो, सबने सलूट किया, हम अंदर चले गए। उस टाइम जरताज गुल साहिबा ने वो वकालत जो वकीलों का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, वो नकाब किया हुआ, कोर्ट काला पहना हुआ था। ठीक है। अंदर चले गए। अंदर जाकर उसने फाइलें पकड़ी और साथ ही चलते 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 हम एक जगह बैठ गए। और जब वहाँ एक जगह पे बैठ के फिर उसका, क्योंकि वहाँ पे हाई कोर्ट का थोड़ा सा डिफरेंट, जिसे बायोमेट्रिक कहते हैं, वहाँ भी होता है। तो जरताज गुल वहाँ बायोमेट्रिक करा के आई, तो 7 कैबिन बने हुए थे उनके हाई कोर्ट के अंदर। इस तरह एक कैबिन है, इस तरह एक कैबिन है, उसको ये गली लगती है, उसको वो गली लगती है। साथ एक नौजवान लड़की, एक बूढ़ी औरत बैठी, साथ उनकी नुकरानी बैठी। 3 लोग बैठे हुए वहाँ पे? हाँ, वो लेडीज थी। ठीक है। तो चाय पानी हम पी रहे थे, मुझे शर्म आ रही थी कि मैं इनको क्यों नहीं पूछ रहा। मैंने कहा बेटा आप कहाँ से आए हो? उसने कहा मेरा नाम ईमान ताहिर है। वो मेजर ताहिर की बेटी थी, जो परवेज इलाही की भांजी लगती है। वाह। अटक से MNA ताहिर, मेजर ताहिर की बेटी। ठीक हो गया। मैं उसका इत्मीनान भी देख के हैरान हुआ। मैंने कहा ये चाय आ रही है, आपने पीनी है? नहीं नहीं, आप रहने दें, आप रहने दें अंकल, रहने दें। मैं कहा नहीं बेटा, ये रवायत है यहाँ की, मैं नहीं पिला रहा, ये पिला रही है। जरताज, ये जरताज है। वो परेशान होगी देख के, ये कैसे पहुंच गई? 2 दिन से इसका बड़ा खौफ पड़ा हुआ है पेशावर में कि जरताज आ रही है। मैं कहा जरताज नहीं, मिस अफलातून आ रही है। कहती सर इसमें भी कोई शक नहीं। इतनी देर में पूरी हाई कोर्ट में खप पड़ गई कि जरताज आ गई, जरताज आ गई, जरताज आ गई। उसके बाद लेडी पुलिस आ जाती है, ईमान की जमानत होती है उसकी, वो वालदा लेके चली जाती है कोर्ट में। उसकी जमानत में जो ही बाहर निकलती है, उसको पुलिस उठा लेती है। ईमान ताहिर को दोबारा? ईमान ताहिर को, इसलिए कि यही जरताज गुल है। अच्छा, तो उन्होंने भी कवर किया था फेस अपना? फेस किया। वो बार बार कह रही थी कि मैं जरताज गुल नहीं हूं, मेरी जमानत हो गई है, मैं ईमान ताहिर हूं। और जो भी हो गाड़ी में उठा के मर्दों ने डाला। वहां वकीलों ने देखा, देखे मैं उन वकीलों को अप्रिशिएट करता हूं, पुख्तूनों को, पुलिस से झगड़ पड़े और उस जात को हाथ कैसे लगाया, डंडे खाए, सर फट गए उन वकीलों के, परवाह नहीं की उन्होंने। फिर भी खैर पुलिस तो लेगी, पुलिस बहुत ज्यादा तादाद में थी। इतनी देर में ईमान ताहिर को ले गए तो टेंशन, दहशत पूरे हाई कोर्ट में फैल गई। हो क्या रहा है? हमारा मुल्क एक आइन के मुताबिक चलता है। एक आइन के मुताबिक कहा गया कोई शख्स अपने आप को सरेंडर करता है कोर्ट के सामने, उसको हाथ नहीं लगा, कोर्ट के प्रेमिसेस में कोई नहीं दाखिल हो सकता। मैंने फिर भी शर्मया करके, वो जो 2 लोगों को मेरे बेटे ने पकड़ा था, मैंने कहा आप अफसर को जा कह दो हमें आपका पता, आप फिर रहे हो, वरना ये ना हो कि हम वकीलों को बता दें और आप कैसी तैसी कर दें। तो बाजवा साहब देखें, हमें जो खबर सोशल मीडिया पे देखी, हमने तो ये देखा कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर जो थे, उनको रात गए आए और उनका ये कहना था, तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी वहाँ पे अकेली है, मैं उसको इंसाफ देने के लिए पहुँचूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर को किसने बताया कि जरताज गुल साहिबा इस वक्त अदालत में मौजूद हैं और वहाँ पे स्पेशली वहाँ पे आए? उसी अदालत के जज साहब ने, जो PTI का बल्ले वाला निशान है, स्टे वापस लिया था। ठीक है। कोई 50 से ज्यादा बेल एप्लीकेशन उनके पास लगी हुई थी उस दिन।
शायद वो इस खौफ में थे कि सारी पीटीआई वाले लोग आए हैं पूरे पाकिस्तान से, और उन्होंने कहा कि मैंने बेलें नहीं सुनी, मैं कल सुनूंगा। जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने मैसेज भेजा, अपना कार्ड भेजा कि सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बाहर हूं, मेरी इल्तिजा सुन लें, 1-1 मिनट का केस है। उन्होंने इनकार कर दिया। जब उनका अंदर से मैसेज आया कि वो मिलना नहीं चाहते और चले गए, मैंने ऐलान कर दिया कोर्ट भरी में, ज़रताज गुल इसी कोर्ट में रात रहेगी, अगर कल केस सुना जाएगा तो कल केस सुना के हम जाएंगे। ये आपका आइडिया था? आप जी, मैंने कहा था, ओपन कोर्ट कहा था, वहां पे बहुत सारे वकला भी थे, एजेंसी के लोग भी मौजूद तो थे। अगर फोर्स उस दिन अगर ना आते चीफ जस्टिस साहब, तो क्या बाकी आप लोगों ने रात वहां भी गुजारनी थी? जी नहीं, हुआ ये था, वहां से फिर सदर हाई कोर्ट आ गए। जब उनको ये देखा, उन्होंने टीवी पे आफ्ताब बाजवा ये कह रहा है, शायद कोई अदालत के रजिस्ट्रार या किसी ने कहा होगा सदर को कि आफ्ताब बाजवा वकील है। उन्होंने कहा जी मेरा दोस्त है। उन्होंने कहा जी उससे रोके, वो तो कहता हम रात इधर अदालत में सोएंगे या अदालत चीफ जस्टिस के कमरे में सोएंगे, हमने जाना नहीं, सुबह के सुना सुबह सुने, कल नहीं तो परसों जिस दिन सुनेंगे उस दिन जाएंगे, हम कोर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे, अगर अदालत हमें गिरफ्तार कराती तो हम गिरफ्तारी दे देंगे। वो हो दोनों साइडों पे आपने सियासत खेली ना, कि अगर जहाँ पे गिरफ्तार भी होंगे तो अदालत के कहने पे ही होंगे। तो वहां के सदर तारक अफरीदी जी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने कहा बाजवा साहब मैं आपको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, आपने पूरा साल सेक्रेटरीशिप की सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की, एक हड़ताल की कॉल नहीं दी, आए हम रजिस्ट्रार से बात करते हैं। मैं चलें, रजिस्ट्रार के पास गए तो उसने एक बात कही, उन्होंने कहा बाजवा साहब बताइए क्या कहते हैं। मैंने कहा मेरे 3 बातें हैं। किसी जज को रात को अदालतें भी लगती हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा के लिए या इमरान खान के लिए रात को भी अदालतें भी लगती हैं, ये मासूम एक खातून है उसके लिए नहीं लग सकती। दूसरी बात, अगर आप बेल नहीं देते, आप ऑर्डर कर दे अभी सरेंडर करने का, मैं अभी ताजपुर को पुलिस के हवाले कर दूंगा। तीसरी बात, हम रात अदालत में सोएंगे, अगर सुबह केस सुनना है तो अदालत में सोएंगे। जिस पर रजिस्ट्रार साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। सदर जो हाई कोर्ट बार थे, उन्होंने कहा बाजवा साहब मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, आपका बार रूम्स है, आप ज़रताज को बार रूम में ले जाएं, हम सिक्योरिटी की आपको जमानत देते हैं, अदालत में अच्छा नहीं लगता। हम चले गए बार रूम में, सदर साहब ने भी कहा, मैंने सदर साहब को साफ कह दिया रजिस्ट्रार के सामने, सदर साहब अगर पुलिस आई ये जेल में रख लेना, ये ना समझ आ गया बाजवा जनरल गुजरा है, वो गुजर गया, मैं भी एक शहीदों की औलाद हूं, चुंडा के शहीदों की औलाद हूं, मैं मर जाऊंगा ज़रताज गुल नहीं दूंगा। ये भी आपको बता दूं, मेरी लाश से, मेरे बेटे की लाश से गुजर के आपको जाना पड़ेगा। सदर साहब फिर कल ये बात न कहना कि पूरे पाकिस्तान में पख्तून बदनाम हो गए हैं या हाई कोर्ट आपकी बदनाम हो गई। वाकई आपने बाजवा साहब उस मौके पे मैंने ओपन रजिस्ट्रार साहब को ये बात कही थी, 2 जज भी बैठे हुए थे। बाजवा साहब आपकी सोशल मीडिया पे एक तस्वीर बड़ी गर्दिश कर रही है, उसमें जनाब कुछ पख्तूनों ने आपके बारे में लिखा है कि जनाब पंजाब से एक वकील आया, ज़रताज गुल के साथ साए की तरह खड़ा रहा, और जब हमने उसे खाने के बारे में पूछा कि सर खाना खा लें, तो उस वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा जनाब मैं पंजाब से अपनी बहन की हिफाजत के लिए आया हूँ, मैं तब तक यहाँ से कुछ ना खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक मेरी बहन हिफ्ज़ व अमान से मैं वापस ना छोड़ दूँ। इस बात में कितनी सदाकत है सर? भट्ट साहब इसमें कोई शक नहीं। जब मैं बारू में था, खबरें चलनी शुरू हो गई टीवी पे, आपके जियो पे, ज़रताज गुल गिरफ्तार हो गई है। मेरा बेटा आके मुझे कहता बाबा ये बात करें, मेरा यहाँ जूनियर है फैसल इकबाल, अमर राम, उन्होंने कहा सर आप गिरफ्तार हो गए हैं। मैं क्यों, हम तो बाहर में बैठे हैं, ज़रताज मेरे सामने बैठी हुई है। कहते खबरें चल रही हैं जियो पे, मैं गलत चल रही हैं, गलत खबर दे रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे लंदन से फोन आया, मुझे अमेरिका से फोन आया, सर आप गिरफ्तार हो गए हैं, ज़रताज गिरफ्तार हो गए। मैं कहा नहीं, सामने बैठी है यार, आप व्हाट्सएप पे आओ देखो सर सामने। मेरा बेटा वहां से निकलता है, बाबा ये क्या मजाक है, टीवी के ऊपर ये लेडीज पुलिस फिर रही है 40-50, क्या कर लेगी हमारा, या रेंजर फिर रही है क्या कर लेगी हमारा। मैं जाता हूं, उसने ज़रताज को धक्का दिया और सोफे बिठा दिया, आंटी आप बैठो, अब मेरी फुफ्फो, जब बाबा ने कह दिया आपको बहन तो आप मेरी फुफ्फो बैठो। वो बैठ गया, मैं तो हैरान हो गया उसको देख के, बड़ी दलेरी से खड़ा हो गया, और जो लेडीज पुलिस उसको आवाजें दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, बेटा हम जान दे देंगे, कुछ हो जाए, आने दो, जो लेडीज पुलिस है, रेंजर है, फौज है, जो भी आता आने दो, ज़रताज गुल नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हमारी लाशों से गुजर कर लेंगे ज़रताज गुल। चल बाजवा साहब आप आखिर में ये बता दें
कि जनाब ज़रताज गुल साहिबा पे अब जो केसेस थे वो तो आपने ज़मानत पे रहा है, अब इस वक्त उनका नेक्स्ट प्लान क्या है? क्योंकि आपके साथ वो राब्ते में हैं, जी क्या बिल्कुल वो अब एक्टिव होंगी दोबारा? क्या वो दोबारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए मोटिवेशनल बनेंगी बाहर आके? कुछ जज्बात क्या है उनके? देखिए, इंतहाई अफसोस के साथ 9 मई को वाकया हुआ। बेशक 9 मई में वो डेरा गाजी खां में भी है, 9 मई को वो फैसलाबाद में भी है, 9 मई को वो इस्लामाबाद में भी है। ये मुकदमे हैं उस पर। अब खुद सोचो, एक लीडर रात दिन को 2 बजे एक जगह तकरीर कर रहा है, फिर वो डेरा गाजी खां से फैसलाबाद पहुंच गया, फैसलाबाद से वो इस्लामाबाद भी पहुंच गया, पंजाब भी पहुंच गया। ये ऐसे होता है। ये है मुकदमे उस पर। पाजवा साहब बिल्कुल, इसका मतलब है यानी कि आपके मुताबिक बोकस उन पे जो है केसेस झूठे मुकदमे थे, झूठे हैं। पाजवा साहब लोग ये कह रहे हैं कि जनाब आपने क्या फीस चार्ज की, स्पेशल लाहौर से आप पेशावर गए, अपने बेटे को साथ लेके गए, क्या कितनी फीस चार्ज की आपने? भट्ट साहब, ये एक जाती मामला है फीस का, वकील और साहिल का। मैंने कुर्बानी दी है, मैंने फीस नहीं दी, ना फीस के लिए मैंने ये केस किया। वाह क्या बात है। मैंने एक तो ये चाहता था कि मेरा बेटा जो है वो कुछ लर्न कर जाए अपने बेटे के लिए, और तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए जो किया है मैंने वो किया। लेकिन दूसरी बात, एक बात जरूर कहूंगा कि प्रोग्राम में इसको जरूर चलाएं। जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने बात की कलमा पढ़ के कोर्ट में बैठते ही, जब मैं काबा शरीफ गया तो मैंने काबा के सामने कहा, खड़ा होकर रब से ये दुआ की थी, या अल्लाह जब मैं नाइंसाफी करूं तो मुझे उसी कुर्सी पे मौत दे देना। ये लफ्ज अगर काश मेरे तमाम पाकिस्तान के जजों के जहन में आ जाएं कि कब्र के अजाब से बचना है, तो उसका वो जो लेसन है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का, उसको जहन में रखें। चीफ जस्टिस पेशावर ने एक मैसेज दिया। उसने साफ कहा, जब मुझे मैसेज मिला मैं सो रहा था, रजिस्ट्रार आए, भाई साहब आप तो इतने रिलैक्स होकर सो रहे हैं, अब वो खतरा नहीं है बाहर क्या हो रहा है, कितनी पुलिस है, कितनी रेंजर है, कितनी लेडी पुलिस? मैं कहा यार आती रहती है, होती रहे, जिस काम के लिए मैं उसके लिए हूं। मैं क्यों 2-3 रातों सोया नहीं, इसलिए नींद आ गई है। मैं एक जिहाद पे निकला हुआ, मैंने इस पे रहना है। जिस पर उसने कहा जी चीफ साहब इस्लामाबाद से निकल पड़े, जुडिशल काउंसिल की मीटिंग में थे, उधर ही थे वो। उन्होंने मैसेज दिया कि बाद में कह दो क्लाइंट उनकी सेफ है, वो खैरियत से हैं, मैं पहुंच रहा हूं। मैं रात को 8 बजे आऊं, 10 बजे आऊं, 12 बजे आऊं, सुबह 4 बजे पहुंचू। फोग थी बहुत सारी। वो पहुंच के पहले उन्होंने हाई कोर्ट का पूरा चक्कर लगाया, देखा फोर्स कितनी, फिर हैरान हो गए, परेशान हो गए, कोर्ट में बैठते कलमा पढ़ के कहने लगे कि अल्लाह मुझे मौत दे दे अगर मैं इंसाफ ना कर सकूं। मैं किसी पार्टी की, पेशावर ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर ने कलमा पढ़ के ये बात कही। वहां पे आईजी और आरपीओ सारे मौजूद थे, एडवोकेट जनरल पेशावर भी मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे कुछ। यानी कि इसका मतलब जो भी उन्होंने फैसला किया वो इंसाफ पे मबनी किया है। मैं कहता हूं, मैं चाहूंगा पाकिस्तान के तमाम जजेस को, काजी फैज, आपके प्रोग्राम में एक बात करना चाहता हूं। जी सर कहें आप। हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का इंतजार कर रहे थे कि उनकी आमद होगी तो क्या हालात होंगे दज्जाल के लिए। ठीक है, अल्लाह ने हम पाकिस्तानियों के लिए एक इम्तिहान बनाया है। ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले एक काजी फैजी साहब भेज दिया, ताकि आप जो वो करता है पहले उसको बर्दाश्त करो, फिर ईसा को भेजूंगा। मैं सच में समझता हूं हमारे लिए ये काजी फैजी साहब एक इम्तिहान है, हमें इस इम्तिहान से भी गुजरना है, ये ज़हन में रखिएगा। जी बिल्कुल। अच्छा आखिर में ये बताएं सरताज गुल साहबा ने कैसे शुक्रिया अदा किया आपका, जब आपने उनको इतने नाकों से पहले तो लेके गए पेशावर हाई कोर्ट में, फिर वहाँ पे इतनी लड़ाई झगड़े के बाद एक फैसला उनके हक में आया, तो उन्होंने आखिर में किस तरह आपका ट्रिब्यूट दिया? क्योंकि पंजाब से आप वाहिद थे जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे वहाँ पे जाके। देखिए, शुक्रिया की जरूरत नहीं। जब किसी को बहन कह देते हैं तो बहनों से शुक्रिया का मत पूछे। जब उसको बहन कह दिया है और बेटे को कह रहा हूं तेरी फुफ्फो है, और फुफ्फो की खातर वो जान देने के लिए तैयार हो गया, बाहर जाके पुलिस से लड़ रहा है, तो फिर मैं उसका शुक्रिया, वो मेरा क्यों अदा करे, या मैं उसको क्यों कहूंगा तेरे लिए आया हूं। यानी कि ये आपने एक बहन और भाई का ये मोहब्बत थी जो वहां पे दुनिया ने देखी। जी नाज़रीन, आफ्ताब बाजवा साहब की आंखों में भी आंसू हैं। उन्होंने तमाम रुदात आपको सुनाई कि कैसे ज़रताज गुल साहिबा
को मिले वो, उसके बाद वहाँ से उनको बताया कि जनाब शावर में इस वक्त ये सिचुएशन, आप जाना चाहती हैं या नहीं जाना चाहती। और सलाम है सरताज गुल साहिबा को भी कि उन्होंने कहा मैं जाऊँगी अगर आप मेरे साथ हैं। तो बाजवा साहब ने कहा बाजवा ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, मर जाऊँगा आपकी ज़ात पर आँच नहीं आने दूँगा, आपसे वादा करता हूँ कि आपको हाई कोर्ट पहुँचाऊँगा और इंसाफ भी दिलाऊँगा। और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर जिस तरह उन्होंने कलमा पढ़ के फैसला किया, मैं हम यही दुआ करेंगे कि हमारे पूरे पाकिस्तान में जितने भी वकला हैं, जितने भी हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो कलमा पढ़ के हर केस का फैसला करें ताकि उन्हें ये पता चले और सामने जो मुद्दई या कोई मुजरिम है उसको भी एहसास हो कि इस शख्स ने कलमा पढ़ के फैसला किया है, इसका मतलब इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।